हेलो एवरीवन, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी है कि इसमें आपको जावा में स्विच का कंसेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद लूप कैसे वर्क करता है, एंड बोथ द लूप्स वेदर इट इज़ फॉर एंड वाइल, दोनों लूप्स आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में समझ में आएंगे, डिस्कस होगा। एंड स्टूडेंट्स, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आप कैसे लिखते हैं जावा में, वो भी यहाँ पे कवर किया गया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सारे कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। फिबोनाची सीरीज लूप्स जो आपका वाइल फॉर है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके भी लिंक्स में यहाँ डाल दूंगा, बट ये रीडिस्कशन होगा, अगेन आई विल डिस्कस दैट। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक साथ में रहिए। एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड शेयर इट एज वेल। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या प्रोग्राम कह रहा है हमारा। लेट मी रीड द प्रोग्राम। यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट, using a switch statement, write a menu driven program to do what? Generate and display the first 10 terms of the Fibonacci series. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फिबोनाची सीरीज में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप देखिए, जब नंबर्स को आप देखते हो यहाँ पे ना 0 1 1 2 3 5, तो यहाँ पर हम इस नंबर पे अगर फोकस करें थर्ड नंबर पे, तो हम देखते हैं कि थर्ड नंबर हमारा सम है प्रीवियस टू का। कैसे कि यहाँ वैल्यू 0 है और सेकेंड नंबर 1 है, 0 और 1 को ऐड किया, यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 1। नाउ वी मूव अहेड, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, तो हमारा ये थर्ड नंबर हो गया। कैसे? बिकॉज 1 + 1 इज 2, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल्स टू 3, तो थर्ड नंबर हमारा फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू थर्ड, सॉरी। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपकी बार 1 + 2 का सम होता है और हमें ये नंबर मिल जाता है। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई ये करना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 नंबर्स हमें चाहिए और हमें ऐसी 10 टर्म्स प्रिंट करानी है। तो हमें ये टास्क जो है 10 टाइम है परफॉर्म करना है, प्रिंटिंग ऑफ द नंबर, ठीक है। तो 10 टाइम आपका जब कोई टास्क परफॉर्म होना है, तो कौन सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे? लूप। और हम यहाँ फॉर लूप यूज करने जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि हाउ टू डील विद दिस। पहला नंबर हम एज्यूम करते हैं कि वो हमने ए वेरिएबल में स्टोर किया, सेकेंड नंबर बी में स्टोर किया, और सी में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे डायरेक्टली। यहां पर हम क्या करेंगे? सी इक्वल टू लिखेंगे बी प्लस सी। क्या मैंने बोला? सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर क्या है, ये हमारा थर्ड नंबर हो जाता है, ये प्रीवियस टू हमारे फर्स्ट और सेकेंड हो जाते हैं। तो यानी कि हुआ क्या इस स्टेप में, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा प्रीवियसली जो बी था, वो हमारा ए एक्चुअली बन गया। अब तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? ए इक्वल टू बी। और जो हमारा पहले सी था, वो क्या बन गया? बी। तो हमें क्या करना होगा? असाइन करना होगा सी को बी में, तो हम लिखेंगे बी असाइनमेंट ऑपरेटर सी। और जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो तो फिक्स है, दैट इज सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसी को हम लूप के अंदर स्पेसिफाई करेंगे इन स्टेप्स को, तो हमारा ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को हम एक बार देख लेते हैं कोडिंग में हमने कैसे लिखा है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर क्या किया है कि 3 वेरिएबल्स है, ए बी और सी। ए की वैल्यू मैंने 0 ली, बी की वैल्यू 1 ली, अभी सी को मैंने 0 रखा है। एंड लेट मी जस्ट करेक्ट वन थिंग हियर कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सेमी कोलन यहाँ पर मिसिंग था, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। लेट मी जस्ट डू इट हियर। ऑलराइट, ये सेमी कोलन लग गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ए प्लस बी यहाँ पर पहले हमने प्रिंट करा लिया। तो यहाँ क्या प्रिंट हुआ? ए की वैल्यू 0 है, 0 प्रिंट हो गया। सी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ? अब हमारे पास 2 टर्म हम प्रिंट कर चुके हैं, बाकी की बची 8 टर्म को प्रिंट करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे जो 8 टाइम वर्क करता हो। तो हम थर्ड टर्म से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 1 और 2 टर्म हो चुकी हैं, अब थर्ड टर्म से स्टार्टिंग होगी। तो हमने यहाँ पर जो लूप वेरिएबल होता है, स्टूडेंट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लूप का भी दे देता हूँ। देखिए लूप क्या होता है, जब भी कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना होता है, देन वी ऑप्ट फॉर द लूप। और हम यहाँ पे कौन सा लूप यूज कर रहे हैं? फॉर लूप। स्टूडेंट्स फॉर लूप के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? सबसे पहले तो लूप वेरिएबल आपको चाहिए, क्योंकि वो इट्स अ काइंड ऑफ काउंटर जो आपका ट्रैक रखता है पूरी प्रोसेस का कि वो कितनी बार रिपीट हो रही है। और लूप वेरिएबल को हम कहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन बन जाए। तो हमने यहाँ लिखा int i इक्वल टू 3। अब लूप कब तक चलेगा वो डिपेंड करता है इस पार्ट पर लूप के, जिसको हम टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब तक ये ट्रू रहेगा, देखिए मैं ट्रू वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है, और यहाँ लिखा है i < (= 10, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है।
तो आई की वैल्यू भी 3 है और 3 का कंपेरिजन यानी कि आई की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 का कंपेरिजन किससे हो रहा है 10 और क्या लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू तो नहीं है बट इट इज़ लेस देन, तो लेस देन 3 है तो ये ट्रू हो गया। तो जैसे ये ट्रू हो गया तो हम कंट्रोल हमारा क्या हो गया लूप के अंदर आ गया। जब लूप के अंदर आया तो यहाँ पर हुआ क्या कि सबसे पहला टास्क हमने परफॉर्म किया कि हमने ए और बी का सम कर लिया क्योंकि हमें थर्ड टर्म इमीडिएटली चाहिए। तो हमने जब 0+1 किया देन वी गॉट व्हाट 3, सॉरी 0+1 किया तो व्हाट वी गॉट वी गेट 1। अब सी में 1 आ गया और उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया। यहाँ पे देखिए एलन नहीं लगा हुआ है तो सेम लाइन में यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट होगा और ब्लैंक के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आएगा और सी की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ ब्लैंक के बाद 1 आ गया। तो प्रिंटिंग क्या होगी 0 1 एंड 1। अब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब आगे बढ़ना होता तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा बी था वो अब ए में आ जाएगा। तो बी किस में असाइन किया ए में, तो ए इक्वल टू बी और उसके बाद सी किस में असाइन हुआ बी में। तो ये जो पार्ट करने के बाद अब उसके बाद लूप हमारा आगे बढ़ता है और आई प्लस प्लस हम कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे 0 1 1 प्रिंट करने के बाद अब की बार a प्लस बी यानी कि 1+1 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और हम अंदर कैसे पॉसिबल है आए लूप के अंदर लूप बॉडी में, ये आपका एरिया लूप बॉडी कहलाता है जो हमने कर्ली ब्रेस में लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम तभी इसमें आते हैं या लूप तभी कंटिन्यू करता है, लूप बॉडी तभी वर्क करती है जब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो। तो y की वैल्यू 4 बन गई बिकॉज i प्लस प्लस हुआ। ये अपडेट एक्सप्रेशन होती है तो इसने अपडेट किया और यहाँ 4 लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। तो अगेन ये ट्रू है क्योंकि 4 इज लेस देन 10। तो उसकी वजह से यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर 1+1 हुआ और यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या प्रिंट होगा 2। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ फिर से वैल्यू चेंज हुई कि जो b था वो a बन गया और जो c था वो b बन गया। तो यानी कि अब की बार फिर से i प्लस प्लस हो तो i बन गया क्या 5, फिर से 5 लेस देन 10 तो ये ट्रू हो गया। फिर हम यहाँ आ गए तो अब की बार फिर से 2+1 हो जाएगा तो यहाँ पर जब 1+2 होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो सो ऑन यही प्रोसेस आपकी चलती है और इस तरह आपकी सीरीज पूरी कंप्लीट प्रिंट हो जाती है। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे आते हैं प्रोग्राम के, वो हमारा कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन इंटीजर दैट इज इनपुट। तो जो भी आप नंबर इनपुट करोगे उसका सम प्रिंट होना है। तो सम प्रिंट करने में स्टूडेंट ये प्रोग्राम में आपको करा चुका हूँ तो यहाँ फिर से मैं आपको एक बार इसका इंट्रोडक्शन और इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एक ब्रीफ इंट्रो कि इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा जब भी डिजिट एक्सट्रैक्ट करो तो हमेशा नंबर जो भी आपका हो तो उसको mod 10 कर लो। तो जैसे ही mod 10 करोगे तो रिमाइंडर देता है ना, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट टाइम 9 चाहिए तो 9 के लिए हमें नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो नंबर अपडेट जो कि मतलब आपकी बार मुझे क्या चाहिए 1539 चाहिए। तो उस केस में हमें ये पार्ट निकालने के लिए हमें उसी नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो नया नंबर बना उस पर mod 10 कर लेंगे। तो एक बार mod 10 एक बार डिवाइड 10 mod 10 डिवाइड 10 यही रिपीट करते जाना है। और कब तक रिपीट होगा जब तक कि नंबर आपका 0 ना हो जाए या 0 से बड़ा है, सॉरी 0 बड़ा है तब तक वो चलता रहेगा। जैसे ही वो 0 के बराबर आ गया वो लूप रुक जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन कहाँ है, रिपीट होना है तो लूप लगेगा और यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज़ किया तो उसको एक बार देख लेते हैं इसका कोड भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि पहले मैंने कहा एंटर नंबर, तो नंबर इनपुट किया तो int num इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int स्कैनर का ऑब्जेक्ट है ये, उससे इनपुट कर दिया। और उसके बाद सम एक वेरिएबल है क्योंकि हमें सम चाहिए और डिजिट भी चाहिए तो डिजिट एक वेरिएबल डी ले लिया, सम में 0 डाल दिया, डी में 0 असाइन कर दिया, कॉमा बीच में लगाया सेपरेट करने के लिए और फाइनली ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया सेमीकोलन से। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ हमने लूप चलाया। तो हमने आपको क्या बोला था जब तक ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक ये लूप आपका 0 से बड़ा है या 0 नहीं है। तो यहाँ लिखा वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाइल लूप यूज हुआ, ये इसकी टेस्ट एक्सप्रेशन है। और नम इज वर्किंग लाइक अ लूप वेरिएबल। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन किया और हमने डी में असाइन कर लिया नम mod 10। अब इसमें आपका एक्सट्रैक्ट हो गया डी आ गया। अब इसी को हम ऐड करते जाएंगे तो सम इक्वल टू सम प्लस डी। अब यहाँ पे डिजिट ऐड होती जा रही है सम में और नंबर को अपडेट किया तो यहाँ लिखा नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10 आप कह सकते हो, या नंबर डिवाइडेड डिवीजन का साइन इक्वल टू 10। तो ये शॉर्ट नोटेशन है, आप जो भी चाहो आप लिख लो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी इक्वल टू नम mod 10 और इसके बाद यहाँ पर भी आप लिख सकते हो सम प्लस इक्वल टू डी, ये शॉर्ट नोटेशन हो सकता है राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सम कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पर सम प्रिंट हो जाएगा डिजिट्स का, सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू सम। अब स्टूडेंट्स हम वापस आ जाते हैं तो यहाँ प्रोग्राम में यही दो टास्क परफॉर्म होने हैं और कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है इन दो चीज़ों को ये हम डिस्कस करते हैं क्योंकि आपको स्विच को समझना है और मेनू ड्रिवन कैसे लिखते हैं वो भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले यहाँ इनपुट की ज़रूरत है तो वी राइट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट वी डिफाइन द क्लास, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो वी राइट पब्लिक क्लास सम ऑफ फिबोनाची डिजिट। तो हमने डिजिट्स का सम होना है यहाँ पर और फिबोनाची भी होना है। तो यहाँ पर आपका उसके बाद जो लॉजिक है हम यहाँ पे लिख रहे हैं
आपका इनसाइड द फंक्शन। तो फंक्शन इज मेंट फॉर राइटिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। तो कौन सा फंक्शन स्टूडेंट्स हमने चूज़ किया है? हमने चूज़ किया मेन फंक्शन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, विच आई थिंक कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट नेम इसका उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, वो मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर नेम में क्या करते हैं कि जो मैंने लिखा है सम ऑफ, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, यहाँ पे सम ऑफ फिबोनाची डिजिट, तो यहाँ पे हम इसको सम यहाँ से हटा लेते हैं, राइट। ये आपका पहला टास्क है फिबोनाची, और उसके बाद डिजिट सम है, तो यहाँ पर मैंने डिजिट सम लिख लिया। ये अब ज़्यादा बेटर नेम हो गया, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अब स्टूडेंट्स हमने पहला काम क्या किया यहाँ पर, जब हमने सबसे पहले स्कैनर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। अब जब स्कैनर इंपोर्ट हो गया हमारा, तो हमने क्या लिखा, इंपोर्ट जावा डॉट डॉट स्कैनर। उसके बाद क्लास डिफाइन किया, देन फंक्शन में आ गए और स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये आर्गूमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपको पता ही है, तो स्कैनर इज द क्लास, एस सी इज द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू न्यू कीवर्ड है जो मेमोरी एलोकेट करता है, स्कैनर ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया और उसमें सिस्टम डॉट इन पास कर दिया। अब स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का, तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर और वहाँ पे सिस्टम डॉट इन पास कर दिया। अब जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ मैसेज आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैसेज आ गया, यहाँ पहले हुआ फिबोनाची सीरीज और उसके बाद सम ऑफ द डिजिट, ये सेकंड ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद यहाँ मैसेज आया एंटर योर चॉइस, तो एंटर योर चॉइस आपका ये ऑप्शन आया और यहाँ पर आप देखिए मैसेज आ गया। उसके बाद ये तो पार्ट जो आपका ये मेनू का पार्ट है, ये मेनू ड्रिवन है, ये प्रोग्राम आपका मेनू ड्रिवन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर कि आपने चॉइस इनपुट करी, तो आई एन टी सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ये आपकी चॉइस होगी स्विच सी एच। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर स्विच में जब हम आते हैं, तो जो सी एच आपका वेरिएबल होता है ना, जो आप पास करते हो जो चॉइस के लिए, वो एक्चुअली मैच करता है इन वैल्यूज से। तो सी एच विल मैच विद 1, जो केस 1 के साथ लिखा है, और सी एच विल मैच विद सेकेंड वैल्यू दैट इज 2, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो सी एच की वैल्यू ये 1 और 2 है, और उनको हम स्पेसिफाई करते हैं केसेस के साथ। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था फिबोनाची वाला, वो यहाँ पर है। और उसके बाद जब ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी, अगर आप चॉइस 1 देते हो तो फिबोनाची प्रिंट होगी। और उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है ब्रेक, ब्रेक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स चीज़ को। और ये जो कर्ली ब्रेस लगा हुआ है, ये क्लोजिंग थी लूप की, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर ये मैच हो गया है 1, तो फिबोनाची प्रिंट होने के बाद यहाँ से लूप ये स्विच से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इसीलिए ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक इज अ मस्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर केस 2 पे आ गए, अगर आपकी चॉइस नंबर 2 मैच करती है, तो यहाँ पर आप नंबर एंटर करोगे और उसके बाद सम निकालोगे पूरी डिजिट्स का, उसकी सम ऑफ द डिजिट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से ब्रेक लग जाएगा, मीन्स आप इससे बाहर आ जाओगे, किससे, स्विच से। अदरवाइज अगर आपका 1 भी नहीं है चॉइस, आपकी 2 भी नहीं है, तो हम डिफॉल्ट पे आएंगे, और डिफॉल्ट में क्या लिखा है, इनकरेक्ट चॉइस, और यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। इस लास्ट डिफॉल्ट के साथ आप ब्रेक लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो आपका लास्ट ऑप्शन ही है। उसके बाद हमने देखिए स्विच क्लोज कर लिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, उसके बाद फंक्शन क्लोज हुआ और क्लास क्लोज हो गया। तो आई थिंक ये प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल आपके लिए, तो इसकी आप खूब प्रैक्टिस करिए, सिस्टम में प्रैक्टिस करिए और अपनी कॉपी में भी लिख के प्रैक्टिस करिए, राइट। इट विल बी अ बिग हेल्प इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। एंड wherever you go, whether it is for the placement or wherever you go, जहाँ पे जावा के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, तो ये आपकी प्रोग्राम बहुत हेल्प करने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट, एंड कीप शेयरिंग इट एज वेल। थैंक्स एवरीवन।